बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? दोस्तों, आप लोगों ने जीवन में कभी न कभी प्रेमानंद जी महाराज का नाम जरूर सुना होगा और आप में से अधिकांश लोगों ने कभी न कभी प्रेमानंद जी महाराज के भजन, उनके उपदेश, उनके सत्संग जरूर सुने होंगे। और इतना ही नहीं, देश की कई नामी हस्तियां, चाहे वो राजनीति से हो, चाहे फिल्म जगत से या फिर खेल जगत से, वो लोग भी कई बार प्रेमानंद जी महाराज से मिल चुके हैं और प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद ले चुके हैं। परंतु दोस्तों, अभी कुछ समय पहले प्रेमानंद जी महाराज की एक वीडियो को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी। जी हाँ दोस्तों, वही वीडियो जिसमें प्रेमानंद जी महाराज ने लड़कियों के बारे में कुछ बातें कही थी, लड़कियों के बारे में कुछ उपदेश दिया था। परंतु दोस्तों, उस वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज ने केवल लड़कियों के बारे में ही नहीं बल्कि लड़कों के बारे में भी उतनी ही बातें कही थी। परंतु दोस्तों, हमारे देश की मीडिया ने उस पूरे वीडियो में से बस उतनी ही क्लिप को चलाया जिनसे उसका काम हो सके, यानी कि उतनी ही क्लिप को चलाया गया जिससे टीआरपी को बटोरा जा सके। पवित्रता मापने का कौन सा पैमाना? संत देंगे अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। संत प्रेमानंद महाराज के लड़कियों पर दिए बयान के बाद विवाद बढ़ते जा रहा है। से वो सच्ची बहू बनेगी। प्रेमानंद के इसी बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बवाल मच गया है। हर तरफ उनके इस बयान का विरोध हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे देश की वही मीडिया है जो बाल की भी खाल उतार देती है। हमारे देश की मीडिया को ये तो पता चल जाता है कि ट्रम्प चच्चा ने मोदी जी से फोन पर क्या बात की है, जैसे हमारे देश की मीडिया बगल में ही मोदी जी की कुर्सी पर बैठी हो। उन्हें ट्रम्प चच्चा और मोदी जी की पूरी जानकारी मिल जाती है, पूरी बातें डिटेल में पता चल जाती है, परंतु उन्हें उस क्लिप के आगे की क्लिप की पूरी डिटेल नहीं मिल पाई जो कि हमारे पास में भी मौजूद है। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा। परंतु दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि यह क्लिप केवल हमारे ही पास है। इस पूरी क्लिप की पूरे यूट्यूब पर बाढ़ आई हुई है, पर पता नहीं हमारे मीडिया को यह चीज क्यों दिखाई नहीं देती। परंतु दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज ने अपने सत्संग में यह बात देश की सारी महिलाओं के लिए, सारी लड़कियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं कही थी, क्योंकि हमारे देश में आज भी बहुत सारी विदुषी महिलाएं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो देश में अपना नाम रोशन कर रही है। प्रेमानंद जी महाराज ने तो बस कुछ अपवाद स्वरूप लड़कियों के बारे में ही कहा था, परंतु पता नहीं इस पर इतना बवाल क्यों खड़ा हो गया। और दोस्तों, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि केवल प्रेमानंद जी महाराज ने सारी बातें लड़कियों के लिए ही कही है। उन्होंने तो लड़के और लड़की दोनों में इक्वलिटी लाते हुए जितनी बातें लड़कियों के लिए कही, उतनी ही बातें लड़कों के लिए भी कही थी। दरअसल दोस्तों, ये पूरा बखेड़ा लड़कियों के लिव इन रिलेशनशिप में रहने को लेकर शुरू हुआ था। अब लिव इन रिलेशनशिप में रहना या नहीं रहना ये अलग चर्चा का विषय है, परंतु दोस्तों, आज से यदि 100 साल पहले की बात करें तो इस तरह का जो शब्द है वो हम लोगों की डिक्शनरी में कभी था ही नहीं। और 100 साल नहीं, आज से यदि 50 साल पहले पीछे भी जाए, हमारे माता पिता के जमाने में भी यदि जाए, तो उस समय पे भी लिव इन रिलेशनशिप नाम की कोई चीज नहीं थी। ये चीज तो पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के कारण हमारे समाज में पैदा हुई है। और दोस्तों, यदि इससे पहले राजा और महाराजाओं के जमाने में जाया जाए तो लिव इन रिलेशनशिप को एक अलग ही नाम दिया जाता है। खैर दोस्तों, बात करें प्रेमानंद जी महाराज की, तो वो एक रसिक संत है और जीवन में उन्होंने जितना भी अनुभव प्राप्त किया है उस आधार पर उन्होंने बस पूछे हुए प्रश्न का अपना एक सहज उत्तर दिया था। खैर दोस्तों, देश में सबकी अपनी अभिव्यक्ति और सबके अपने अपने विचार है और सारे विचारों को एक साथ मिलान हो भी नहीं सकता, यह भी बात सत्य है। परंतु लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक यूट्यूब पर मुझे एक बड़ी कमाल की वीडियो मिली है। एक दीदी ने लिव इन रिलेशनशिप को बड़े अच्छे से समझाया। आप पहले वो क्लिप देखिए। मैडम का कहना ये है, पहले टेस्ट ड्राइव करके देखो। मैडम सही कहा क्या मैंने? बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में किसी के आपको पता है इनको क्या कहा जाता है हमारे यहाँ? कहते हैं। देखिए, मेरे को लगता है ये बहुत ही डेरोगेटरी टर्म्स है लड़कियों के लिए। टर्म्स क्या है मैडम? लड़की खुद कोठा छाप हो रही है और आप उनके लिए डेरोगेटरी टर्म्स बोल रहे हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक बात बताओ, ये कहती है कि इससे तो मैं करती हूँ प्यार, वो चाहिए मेरे को पास्ता खिलाने के लिए, तीसरा लाऊंगी मैं कॉफी के लिए, और एक चौथा बंदा और है यार, वो मेरा कुछ नहीं है बट मेरी उससे वाइब मैच होती है क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं मूवी देखूंगी। मैडम गिरी कहते हैं इसको। सबको अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीने का पूरा पूरा हक है। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो ये आपकी समझ है। आप मैडम अपने बापू को जाके बोलो कि मेरे को करनी है टेस्ट ड्राइव, ये लौंडा मुझे पसंद है। 25 जगह मुंह मारोगे ना आप, आपको कोटा छापी कहा जाओगे, आप गिरी कर रहे हो आप यार। आपकी एक आदमी से नहीं बनती, ठीक है मैंने मान लिया, आप दूसरे पे पहुंच गए। भैंस की आंख आप बोल रहे हो मेरी तीसरे से भी नहीं जमेगी। मैं अब बाप की तरफ से जाऊंगी, ठीक है, बाप की साइड से गए कि चौथे बंदे के पास चले, आपकी शादी हो गई, आपकी औलादी हो गई, आप 5वें दिन फिर कह रहे हो ये कॉफी पिलाएगा, ये मेरे को मूवियाँ दिखाएगा। क्यों तेरा ठेका ले लिया? आदमी कम पड़ रहा है तुम्हें? रुको जरा, सबर करो। इनको खाली करनी है। प्रेमानंद जी ने देखो क्या होता है, वो नमक बुरका था हर जगह और वो नमक सही जगह क्या इफेक्ट कर दिया, तो कुछ नाली छाप कीड़े वो आ गए अपनी दिखाने की, हाँ भाई हम करते। वैसे दोस्तों, जो भी बातें दीदी ने इस क्लिप में कही है वो उनके अपने विचार है। हो सकता है कई सारे लोगों के विचार दीदी के विचारों से मेल नहीं खाए, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि देश में
सबके अपने अपने विचार है, सबके अपने अपने विचारधारा और सभी के विचार एक मिल जाए ये जरूरी भी नहीं है। परंतु दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आपकी आंखें दंग रह जाएगी, आप चौंक जाएंगे और उसके बाद में आप लोग स्वयं ही निर्णय करेंगे कि प्रेमानंद जी महाराज सही थे या फिर प्रेमानंद जी महाराज गलत थे। दोस्तों वह वीडियो गर्ल हॉस्टल के ड्रेनेज की एक सफाई का है। सफाई के दौरान ड्रेनेज में कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्होंने सबको आश्चर्य से भर दिया। खैर गर्ल हॉस्टल में ऐसी चीजें मिलना आश्चर्य का विषय या फिर सरकार की आज्ञा का पालन, ये तो आप लोग खुद ही तय कीजिए। पहले आप वो पूरा वीडियो देखिए। देख सकते हैं ये हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर का सीवेज चैम्बर है। कल रात जब सफाई कर्मियों ने ढक्कन खोला तो अंदर से ये ढेर सारे इस्तेमाल किए गए, ये पूरी तरह से गर्ल्स पीजी के ठीक। देखिए ये है हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर का नाला जहां से 100 के करीब इस्तेमाल किए हुए मिले हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है ये पैकिंग वाली जगह नहीं है, ये वही लड़कियों का पीजी है। तो दोस्तों यह वीडियो किसी गर्ल हॉस्टल का बताया जा रहा है, परंतु अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हमें यह वीडियो एक सोशल मीडिया साइट से ही प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों यह वीडियो सत्य है या फिर असत्य, इसका निर्णय हम आप लोगों के विवेक पर ही छोड़ते हैं। परंतु दोस्तों आप लोग खुद ही सोचिए, यदि यह वीडियो सही है तो फिर प्रेमानंद जी महाराज की बातें गलत कैसे हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने कई सारी जानकारियां आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। अब आप लोग स्वयं विचार कीजिए कि प्रेमानंद जी महाराज सही है या गलत। और हाँ दोस्तों, यदि हमारी बातों से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो हम हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी है। याद रखिए दोस्तों, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो उसे आप गोपाल कलमदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर रोज सुबह 9 बजे इस चैनल पर हम लोग इसी तरह के टॉपिक्स, प्रेरणादायक स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। याद रखिए दोस्तों, सुबह की जो शुरुआत होती है कुछ अच्छा सुनने के साथ में, कुछ अच्छा समझने के साथ में होनी चाहिए, इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई प्रेरणादायक या मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।